हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में शुरू किया हमने अर्थमेटिक मीन, चैप्टर नंबर 9 सेंट्रल टेंडेंसी। उस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन सीख लिया कैसे निकाला जाता है इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज एंड इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तीनों ही सीरीज में हम लोगों ने सीखा कि कैसे मीन को फाइंड आउट करते हैं प्रैक्टिकली विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैंने आपको होमवर्क दिया, 1 से लेके 21 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इस क्लास में बचे हुए मीन्स, जैसे कि वेटेज मीन, करेक्ट इनकरेक्ट मीन और कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। तो कंबाइंड मीन, करेक्ट इनकरेक्ट मीन और वेटेज मीन, तीनों के तीनों मीन इसी क्लास में हम लोग करेंगे, क्योंकि इन मीन्स के अंदर ना सीरीज वाइज नहीं है कि इंडिविजुअल सीरीज में अलग फॉर्मूला, डिस्क्रीट सीरीज में अलग फॉर्मूला, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में अलग फॉर्मूला, ऐसा नहीं है। यहां पर एक ही फॉर्मूला है एक मीन का। बहुत खास बात यह है, एक ही फॉर्मूला है एक मीन का, उसी फॉर्मूले को घुमा कर रखे क्वेश्चंस करने। तो ज्यादा बड़े टॉपिक्स आज के नहीं है, कल से भी कम टाइम आपको लगेगा आज वाला टॉपिक करना, समझना। तो सबसे पहले शुरू करूंगा कि करेक्ट मीन कैसे निकालते हैं, अगर आपको इनकरेक्ट मीन दिया हुआ है और कुछ इंफॉर्मेशन भी आपको गिवन है। उसके अलावा अगर आपको दो अलग अलग नंबर्स दिए हुए हैं, अलग अलग मीन्स दिए हुए हैं, तो उससे कंबाइंड मीन कैसे निकाला जाता है वो आपको सिखाऊंगा। और आपको आज बताऊंगा कि एक नॉर्मल मीन में और वेटेज मीन में क्या फर्क होता है, ठीक है, और वेटेज मीन कैसे निकालते हैं बताओ। तो सबसे पहले शुरू करेंगे करेक्ट इनकरेक्ट मीन के टॉपिक से। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं, मैंने टाइम वेस्ट किए, चलो। तो सबसे पहले आते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट अर्थमेटिक मीन पे। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक इंफॉर्मेशन दी है छोटी सी, कि समटाइम्स इन द कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन सम आइटम्स और वैल्यूज आर रॉन्गली रिटन। एग्जाम्पल, आपकी क्लास में 10 बच्चे, सबके मार्क्स मिल गए हैं टेस्ट के, किसी के 5, किसी के 10, किसी के 15, किसी के 13, किसी के 12। अगर आपकी टीचर ने गलती से, गलती सबसे हो जाती है, 12 की जगह किसी के 22 मार्क्स लिख दिए या 12 की जगह 21 मार्क्स लिख दिए, तो पहले जो मीन निकाला होगा वो गलत हो गया होगा। अब उसको ठीक करना है तो 12 की जगह 21 करना पड़ेगा, फिर मीन निकालना पड़ेगा। वही क्वेश्चन है कि अगर गलती से आइटम्स को रॉन्गली रिटर्न कर दिया हो तो अकॉर्डिंगली द मीन वैल्यू गोज रॉन्ग। अब उस रॉन्ग मीन वैल्यू को आपको सही करना है। अब सही कैसे करते हैं वो क्वेश्चन, क्या क्या मुश्किल है इसमें, मैं बताता हूं कैसे सही करते हैं आपको। उसके लिए क्वेश्चन उठाना पड़ेगा, फिर समझाऊंगा कि ये फॉर्मूला लिखा है जो कैसे लिखा है, क्या लिखा है, तो सब समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। कह रहे कि मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स। मैं क्वेश्चन ना कॉपी कर लेता हूं, इसको सॉल्व करते हैं फिर। यस, इसको सॉल्व करते हैं। कहता है कि मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स, मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स आर एस्टिमेटेड टू बी 40। पहले जो क्वेश्चन में लिखा है ना, उसको आप एक फॉर्मेट में नोट डाउन कर लो। मीन मार्क्स मतलब आपको एक्स बार गिवन है, कितना गिवन है? 40। 100 नहीं है, 100 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, ध्यान से देखो। तो आपका जो एन है ना बेटा, वो है 100। आपके नंबर ऑफ आइटम जो है दोस्त वो 100 है, और जो आपके मीन मार्क्स है वो 40 है। मतलब आपको पुराना मीन और बच्चे नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको दिया हुआ है। अब बोल रहा है लेटर ऑन, बाद में पता चला कि वन वैल्यू वॉज रीड एज 83 इंस्टेड ऑफ 53। वैल्यू जो थी गलत रीड कर ली गई, 83 इंस्टेड ऑफ 53। 53 जो थी वो ठीक वैल्यू थी, गलत वैल्यू जो ले ली हमने 83 ले ली। अब कह रहा है फाइंड आउट करेक्ट मीन। अब कैसे निकालें? सबसे पहले तो आप लिखो फॉर्मूला मीन का, समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन होता है। आपको पुराने वाला पिछला जो मीन था वो 40 दिया हुआ है, 40 लिख दो। आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस नहीं पता, पता चलेगी तभी तो गलत वाली वैल्यू हटाओगे इसमें से और सही वैल्यू वैल्यू ऐड करोगे। तो आपको अगर सही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल गया
तो आप मीन भी सही निकाल सकते हो। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो थी उनका जो सम टोटल था वो सही कैसे मिलेगा, आप पहले पिछले वाला को निकाल लो। आपका नंबर 100 था, मीन 40 था, नंबर कितना था स्टूडेंट्स का 100। तो आपका जो पिछला सबमिशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस था वो 4000 मेरे को दिख रहा है कि आ चुका है। अब इस सम के अंदर एक वैल्यू है जो गलत ले ली गई थी, उस वैल्यू को हटा दो और जो सही वैल्यू थी उसको जोड़ दो। मतलब कि 83 को माइनस कर दो और 53 को प्लस कर दो। जो नेगेटिव वैल्यू है उसको हटा दो, जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको जोड़ दो। तो अगर मैं करेक्ट सबमिशन ऑफ एक्स निकालना चाहता हूं तो मुझे रॉन्ग सबमिशन ऑफ एक्स में से मुझे माइनस करना पड़ेगा रॉन्ग वैल्यू। जस्ट अ सेकेंड, माइनस करना पड़ेगा मुझे रॉन्ग वैल्यू और जो सही वैल्यू है उसको प्लस करना पड़ेगा, यानी कि करेक्ट वैल्यू को मुझे जोड़ना पड़ेगा। तो अगर मैं क्या करूं, मेरे पास जो सम आया है 4000 जो आया है उसमें से माइनस कर दूं मैं 83 और प्लस कर दूं 53, तो मेरे पास ना करेक्ट समेशन ऑफ एक्स। तो 4000 में से माइनस करो 83 और जोड़ो 53, ठीक है। 83 माइनस करो और जोड़ो 53, आपके पास आता है दोस्त 3970। ये आपका ना करेक्ट सम एक्स आ गया। अब अगर मेरे को मीन निकालना है तो मुझे करेक्ट मीन निकालना है, तो मुझे करेक्ट समेशन ऑफ एक्स चाहिए होगा ऊपर, और नंबर तो 100 ही है, वो बोल रहा है नंबर में गड़बड़ कोई नहीं हुई। तो करेक्ट समेशन कितना है 3970, नंबर आपका 100 है, तो आपका आंसर आता है 39.70। एक बार मैच कर लेते हैं क्या हमारा आंसर ठीक है। तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो आपने किया क्या, आपको क्वेश्चन दिया हुआ था दोस्त कि आपको 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए थे, जो उनका मीन था आपको 40 दिया हुआ था, ठीक है। आपने उसके हिसाब से सबमिशन निकाल लिया कितना आना चाहिए। अब ये रॉन्ग है ना, क्योंकि इसमें नंबर गलत है एक। इस सबमिशन में से मैंने रॉन्ग नंबर को हटा दिया और सही नंबर को ऐड कर दिया, मेरा सही वाला सबमिशन एक्स आ गया। अब इससे मैंने वापस इस फॉर्मूले से मीन निकाला तो मेरा मीन ये निकल के आ गया। क्या मुश्किल है इसमें, अगर दो नंबर गलत होते दोनों को माइनस करते, सही नंबर दोनों को प्लस करते। तो आपको इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, कुछ नहीं है इसके अंदर। एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं आपको, आप चाहते हो तो फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा क्वेश्चन है जहां मिसिंग वैल्यूज हैं, उसे कैसे करते हैं वो भी देख लो। एक क्वेश्चन में नोट करता हूं, ऐसे क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं जो मैं अब नोट करूंगा। इसको मैं यहां पेस्ट कर लेता हूं। ठीक है, तो मेरे पास ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मुझे बोला है कि सपोज मीन ऑफ अ सीरीज ऑफ 5 आइटम्स, मतलब कि n कितना है 5 है, यहां गिवन है 5, और मीन मेरा 30 है। जो मीन है वो 30 है, x बार इज इक्वल्स टू 30। जितना पता चल रहा है उतना नोट कर लो। उसके बाद कह रहा 4 वैल्यूज जो है वो मेरे को दी हुई है, x जो है 10, 15, 30 और 35, मेरे को x दिया हुआ है और नंबर मेरा है 5। मतलब मुझे जो फिफ्थ वैल्यू है वो नहीं पता। मेरे को जो फिफ्थ वैल्यू है नहीं पता, उसको मैं x मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं और फॉर्मूला लगाता हूं x बार समीशन ऑफ x अपॉन n, यही फॉर्मूला होता है। लेकिन मेरे को मीन गिवन है, 5 वैल्यूज का मीन मुझे गिवन है, पर वैल्यू मेरे को 4 ही दी हुई है। तो मैं अगर देखता हूं तो मीन मेरे को गिवन है 30। अगर मैं समीशन ऑफ x निकालूं तो कितना निकालूंगा, 10 और 15 25, 25 और 30 55, 55 और 35 90 होता है।
90 के साथ प्लस एक्स भी तो जोड़ूंगा ना, तो 90 प्लस एक्स मैं दोबारा ऐड कर रहा हूं एक बार, 15 10 25, 25 और 5 30 30 60 और 30 90, ठीक है 90 प्लस एक्स मेरे का ये आ गया। तो 90 प्लस एक्स में यहां लिख देता हूं और डिवाइड बाय नंबर, मेरे को पता है कि 5 वैल्यू में एक दी नहीं हुई है, तो 5 वैल्यू, तो n तो 5 लूंगा, 4 थोड़ी लूंगा। यहां मेरे को 4 वैल्यू गिवन है तो मैं n 4 थोड़ी लूंगा, पांचवी वैल्यू मेरे को निकालनी है तो 5 नंबर हुआ ना, तो 5 लूंगा, गलती मत करना 4 लिख देते हैं बच्चे। 30 इंटू 5 करूं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 150 इज इक्वल्स टू 90 प्लस एक्स। 150 में से 90 माइनस करूंगा, मेरे को x की वैल्यू पता चल जाएगी, तो 60 जो है वो x की वैल्यू है। क्या मेरा आंसर ठीक है? एग्जैक्टली exactly. तो इस तरह से मिसिंग वैल्यू भी आप लोग निकाल सकते हो बहुत सिंपल तरीके से। मैंने कुछ मुश्किल वाला काम यहां पर नहीं किया, ये मिसिंग वाला क्वेश्चन है और वहां पर करेक्ट इनकरेक्ट वाला क्वेश्चन है। उसके अलावा यहां मुझे ये क्वेश्चन जरूर करना आप, मैंने दिए थे लास्ट क्लास में आपको, मॉडर्न वाले क्वेश्चन मीन निकालना होता है जब, ठीक है 0 to 10 बनाना है इसको, 10 to 20 आपको अच्छे से आता है, आप पहले कर चुके हो चैप्टर नंबर 8 में भी और चैप्टर नंबर 4 में भी, है ना, 5 6 में भी किया आपने, 7 में। अब आता है आपके पास वेटेज अर्थमेटिक मीन क्या होता है। करेक्ट इनकरेक्ट हमने कर लिया, हमारे पास आता है वेटेज अर्थमेटिक मीन क्या होता है। दोस्तों जो सिंपल अर्थमेटिक मीन होता है और जो वेटेज मीन होता है, फर्क क्या है उसमें? सिंपल जो मीन आप निकालते हो एक्स बार, उसमें क्या है कि सारे आइटम्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दी हुई है और मीन निकाला जा रहा है। वेटेज मीन में क्या होता है, जो आइटम इंपॉर्टेंट है उनको ज्यादा वेट दिया जाता है, जो आइटम कम इंपॉर्टेंट है उनको कम वेटेज दी जाती है। हर आइटम को सेम इंपॉर्टेंस या सेम वेट्स नहीं दिए जाते। वेटेज मीन में जो जिसकी इंपॉर्टेंस है उसके हिसाब से उसको वेटेज दी जाती है, फिर हम मीन निकाल, वेटेज समझते हो, इंपॉर्टेंस। देखो कह रहे कि इट इज द मीन ऑफ वेटेड आइटम्स। एक तो होता है खाली आइटम सबके इक्वल इंपॉर्टेंस, एक होता है वेटेड आइटम्स, आइटम्स की कुछ इंपॉर्टेंस है और वेट दिए गए हैं उनको। कह रहे डिफरेंट आइटम्स आर अकॉर्डेड डिफरेंट वेट्स डिपेंडिंग ऑन देयर इंपॉर्टेंस। तो वेटेज सम ऑफ आइटम्स इज डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स। ये समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, मैं सिखाता हूं। एग्जाम्पल, आपको ना एक्स दिया हुआ है, मार्क्स दिए हुए हैं और मार्क्स के साथ फ्रीक्वेंसी नहीं है, मार्क्स के साथ उनके वेट्स हैं, उनकी वेटेज है, उनकी इंपॉर्टेंस है। मैं मार्क्स को उनकी वेटेज से मल्टीप्लाई करूंगा। पहले क्या बोला मैंने, मैं मार्क्स को यानी कि एक्स को उनकी इंपॉर्टेंस से मतलब उनकी वेटेज से मल्टीप्लाई करूंगा, तो डब्ल्यू एक्स आ जाएगा। उसके सम को मैं डिवाइड करूंगा वेट के सम से, तो फॉर्मूला मेरा ये बना ना। अब देखो अब क्या लिखा है, वापस पढ़ते हैं। कह रहा है कि द वेटेड सम ऑफ आइटम्स डिवाइड बाय सम ऑफ वेट्स। वेटेड सम ऑफ आइटम मतलब कि वेट को एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, जो सम आएगा उसको डिवाइड करूंगा वेट्स के सम से, मतलब कि डब्ल्यू के सम। मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं, कुछ चिंता ना करें आप। आपको एक्स दिया हुआ है, नोट कर लिया हमने, 81 76 74 58 70 और 73। वेट्स गिवन है आपको 9 3 6 7 और 3, मैंने ये भी नोट कर लिया। एक्स भी आ गया, डब्ल्यू भी आ गया। आपको क्या करना है, W को x से मल्टीप्लाई करना है, WX आ जाएगा, यानी कि 81 इंटू 2 162, फिर 76 इंटू 3 228, ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। फिर आप WX के सम को जोड़ो और W यानी वेट्स को भी जोड़ो और WX का सम ऊपर रखो 1961, W का सम नीचे रखो 28। आपका आंसर जो आएगा वो आपका वेटेज मीन होगा। मेरी बात समझ रहे हो, बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन हमारे पास है जी वाला, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपको दिया हुआ है प्राइस और क्वांटिटी और साफ साफ मेंशन है इस फॉलोइंग टेबल में, आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है यूजिंग क्वांटिटीज एज वेट। आपको क्वांटिटी को वेट लेना है, इसको W लेना है, इसको X लेना है। कई बच्चे क्या करते हैं कि उसको W इसको X ले लेते हैं, वहां मेंशन है W वेट, वेट लो क्वांटिटी। अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। आपको दिया हुआ है 2.5 3 3.5 4, में क्वेश्चन नोट करता हूं, जस्ट अ सेकेंड। क्वेश्चन में दिया आपको
2.5, 3, 3.5, 4, 4.25 और 5। मैंने ना बहुत सही तरीके से नोट किया है क्वेश्चन को, कंफ्यूज ना हो ना। आपको पॉइंट में दिया है तो 3 के बाद पॉइंट लगा के 0 0 लिख दो आप, आसान रहेगा। 4 के बाद 4.00, 4 ही रहेगा, वैल्यू थोड़ी चेंज हो गई। 5 को 5.00, अब क्वेश्चन नोट करो वरना गलती होगी पॉइंट्स में, ठीक है। क्वांटिटी दी हुई है 10, 8, 8, 4, 4, 2। 10, 8, 8, 4, 4, 2। 10, 8, 8, 4, 4, 2। अब कह रहा है कि भाई क्वांटिटी को वेट लेना है, तो मैंने वेट में ही लिखा है, क्वांटिटी को ध्यान रखना। अब मैं क्या कर रहा हूं, WX का मल्टीप्लीकेशन निकाल रहा हूं। मैं बेटा 2.5 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आता है 25, और 24 3.50 इंटू 8 करूंगा, मेरे पास आता है 28। फिर 16 4.25 इंटू 4 करूंगा, 17 आता है, और फिर आता है 10। आपको समीशन ऑफ WX भी चाहिए, आपको समीशन ऑफ W भी चाहिए। जोड़ लो इसको, 10 8 18, 18 और 8 26, 30 34 36, 36 आता है। इसको भी जोड़ लो, 25 24 28 और 16 17 10, ये आपका आता है 120। अब वेटेज मीन का फॉर्मूला है x बार W इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ WX डिवाइड बाय समीशन ऑफ W, यानी कि 120 डिवाइड बाय 36, 120 डिवाइड बाय 36। हमारा आंसर आया 3.33। क्या हमारा क्वेश्चन सॉल्व किया हमने? यस, 3.33 हमारा आंसर आ गया। तो क्या करना है, W और X दिया हुआ है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें कोई इंडिविजुअल सीरीज नहीं है, कोई डिस्क्रीट सीरीज नहीं है, कोई कॉन्टिन्यूअस सीरीज नहीं है, दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व करो और हो गया। तो हमने करेक्ट इनकरेक्ट मीन सीख लिया, मिसिंग वैल्यू निकालना सीख लिया, और वेटेज मीन भी सीख लिया। अब होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। मैं पहले ही बता रहा हूं, भूल जाऊंगा नहीं तो आप नोट कर लो, ये होमवर्क में करना है क्वेश्चन। और इससे पहले भी 2 क्वेश्चन है, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला, ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है, और ये आपका होमवर्क है। 3 क्वेश्चन ये हो गए, 2 क्वेश्चन ये हो गए, 5 क्वेश्चन होमवर्क के हो गए, एक एक है सॉरी 4, वो तो कर लिया आपने ना। तो 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क के हो गए यहां तक। अभी हम करेंगे, क्या सीखेंगे, कंबाइंड मीन। आज का आखिरी टॉपिक है कंबाइंड मीन, देन क्लास ओवर। कंबाइंड मीन सीखते हैं, इंपॉर्टेंट है इसके, मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा आपको क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंबाइंड मीन कैसे निकाला जाता है, सुनना ध्यान से। देखो बच्चों, कंबाइंड मीन का क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा दिखता है, हमेशा दिखता है। तो जो क्वेश्चन पता है कि हमेशा आने हैं, उसमें लापरवाही क्यों, उन क्वेश्चन को हम क्यों छोड़ देते हैं? हमें उन क्वेश्चन को ज्यादा करना चाहिए जो क्वेश्चन एग्जाम में पक्का पता है कि आएंगे आएंगे। तो मैं बता रहा हूं आपको कि कंबाइंड मीन का क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आता है, इसको आपको नहीं छोड़ना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, मैं बोल रहा हूं। इनको बहुत अच्छे से करना है आपको, बहुत अच्छे से, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, मैं आपको कंबाइंड मीन का क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है, बहुत ध्यान से करेंगे हम। ये क्वेश्चन आपको गिवन है, ध्यान से देखना। टॉपिक इज कंबाइंड मीन। पहले जो जो आपको वैल्यूज दी हुई है ना, उनको हम नोट कर लेते हैं बेटा। आपको दिया हुआ है 60 स्टूडेंट्स, मतलब कि n गिवन है 60 ऑफ सेक्शन ए, ऑब्टेन्ड 40 मीन मार्क्स, मतलब आपको मीन गिवन है x बार 40। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। फिर कह रहे हैं 40 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी, और बच्चे आ गए,
तो इसको मैं N2 बोल देता हूँ, इसको N1 बोल देता हूँ। 40 स्टूडेंट्स सेक्शन बी में है और उनके मार्क्स जो हैं वो 35 है, मीन मार्क्स यहाँ दिया हुआ है। तो इसको x1 बोल देता हूँ, इसको x2 बोल देता हूँ। पता चलना चाहिए ना, पहले वाला मीन हुआ, दूसरे वाला मीन हुआ। तो आपको N1 गिवन है, आपको N2 गिवन है, आपको x1 बार यानी कि मीन गिवन है, सेक्शन ए के मीन मार्क्स गिवन है, और सेक्शन बी के भी मीन मार्क्स गिवन है, सेक्शन ए के भी गिवन है। तो आपको चार चीजें दी हुई है, बोल रहा है फाइंड आउट एज क्लास 11th के होल एवरेज मार्क्स, मतलब सेक्शन ए सेक्शन बी मिला के पूरी 11th बनेगी। बच्चों क्लास 11th थी, इसके दो सेक्शन थे। क्लास जो थी आपकी 11th थी, इसके दो सेक्शन थे, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके 60 बच्चे थे, सेक्शन बी में आपके 40 बच्चे थे। सेक्शन ए के मीन मार्क्स जो थे आपके 40 थे और सेक्शन बी के मीन मार्क्स आपके 35 थे। आपको बोल रहा है पूरी क्लास 11th के एवरेज मार्क्स निकालो, मतलब कि बोल रहा है वो x12 बार कंबाइंड मीन निकालो, 1 और 2 मिला के। कई बच्चे बहुत माशाल्लाह होते हैं, दोनों के मीन को जोड़ देते हैं, 40 और 35 75 हमारा आंसर हो गया सर। ऐसे नहीं करते दोस्त, हमें फॉर्मूला लगाना है। तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सुनेंगे ध्यान से। x1 बार n1 प्लस x2 बार n2 होल डिवाइड n1 प्लस n2। ये आपका कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सबसे बेसिक क्वेश्चन है। अभी टिपिकल क्वेश्चन पे भी आऊंगा मैं। तो x1 की वैल्यू क्या है पहले वो लिख लो आप। x1 इज 40 और n1 नंबर कितने हैं, सेक्शन में कितने बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, तो 60। अब सेक्शन बी के लिख रहा हूं रेड पेन से मैं। सेक्शन में कितने बच्चे हैं, 40, सॉरी n1 आपका 60 था और x1 40 था, ठीक है, x1 40 था, राइट। अब जो x2 है वो आपका 35 है और जो n2 है वो आपका 40 है। मैं सही लिख रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक लिख रहा हूं। n1 हो गया और x1 हो गया, ठीक है। अब मैं डिवाइड कर रहा हूं n1 प्लस n2 से, मतलब कि n1 कितना था 60, n2 कितना था 40, ये हो गया 100 पूरा। अब सॉल्व करते हैं इसको। 2400 प्लस 35 को मल्टीप्लाई करूंगा 40 से, तो मेरे पास आता है दोस्त 1400 डिवाइड बाय 100। तो 1400 और 2400 कितना होता है, 3800 डिवाइड बाय 100। मेरा कंबाइंड मीन जो है वो निकल के आता है 38। क्या मेरा आंसर ठीक है 38? मैं चेक कर लेता हूं। आंसर इज 38, एब्सोल्युटली राइट। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्त। ये बेसिक क्वेश्चन था, बट कंबाइंड मीन में आपको थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। वो टिपिकल क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं मैं आपको बता देता हूं। या तो आपको बोलेंगे कि n1 निकालो, आपको x12 बार पक्की बात है गिवन होगा, कुछ ना कुछ तो गिवन होगा ना। कभी कभी आपको बोलेंगे n2 निकालो, कभी कभी आपको बोलेंगे n1 और n2 का रेशो निकालो, नंबर का रेशो निकाल के दो, रेशो या फिर परसेंटेज निकाल के दो कि कितने परसेंट बच्चे सेक्शन ए में, कितने परसेंट बच्चे सेक्शन नंबर 2 में। आपको कभी कभी x1 बार निकालने को बोलेंगे, x12 बार आपको दिया होगा। कभी कभी आपको x2 बार निकालने को बोलेंगे, x12 बार आपको दिया होगा। मतलब कुछ भी निकालना पड़ सकता है, नंबर का परसेंटेज, x1 बार, x2 बार, एनीथिंग। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एग्जाम में। अब मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं जहां आपको ना परसेंटेज n1 n2 की निकालनी पड़ सकती है। मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूं एक कंबाइंड मीन के ऊपर, ध्यान से देखना। ये देखो, एक क्वेश्चन है कंबाइंड मीन के 22 23 24। मैं आपको एक निकाल के दिखा रहा हूं, 23 क्वेश्चन, इसमें आपको परसेंट निकालना है। देखो ये आपके आंसर आ रखे हैं ना। मैं क्वेश्चन कॉपी करता हूं, ध्यान से देखना है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में नंबर निकालना, 24 में नंबर निकालना, 24 में नंबर निकालना है या परसेंट निकालना है। मैं आपको परसेंट वाला क्वेश्चन करा रहा हूं, नंबर वाला अपने आप पढ़ लोगे, आप पता है। तो पहले मेरे को 23 क्वेश्चन कराने दो, बड़ा काम का क्वेश्चन है। और आपके आंख बिल्कुल यहां ध्यान रहे स्क्रीन पे और कान खुले रहे, आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। अब देखो मैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर रहा हूं ये वाला।
क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, देखिए ये क्वेश्चन है हमारा। यस, अब बोल रहा है आपको कि मीन एज ऑफ कंबाइंड ग्रुप, कंबाइंड दिख रहा है मेरे को कि मेरे को x12 बार गिवन होगा, कंबाइंड इज 30.5, या कंबाइंड लिखा है ना तो कंबाइंड मीन है 30.5। फिर बोल रहा है मीन एज ऑफ ग्रुप ऑफ मेन इज 35, जो मेन का ग्रुप है ना, कितने मैंने उसके अंदर पता ही नहीं मुझे, तो मैं n1 को क्वेश्चन मार्क मान लेता हूं और x1 बार मुझे गिवन है मतलब 35। ये मेरे को मेन का मीन गिवन है, मेन का। और वुमेन ग्रुप जो है यानी x2 बार, उनका मीन 25 है, ये वुमेन का मीन दे रखा है मुझे। और n2 वुमेन का नंबर मुझे नहीं पता। कह रहा फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ मेन एंड वुमेन इन द ग्रुप। भाई निकाल लेंगे परसेंटेज, क्या दिक्कत है। तो आप सबसे पहले देखो कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है x1 बार n1 प्लस x2 बार n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। अब आपको x12 बार की वैल्यू गिवन है 30.5, 30.5 लिख देते हैं 30.5। x1 बार गिवन है 35, बट मेरे को उनका नंबर गिवन नहीं है। x2 बार गिवन है 25, मेरे को उनका नंबर गिवन नहीं है। नीचे n1 प्लस n2 मुझे वो भी नहीं पता क्या। अब क्या करूं, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। 30.5 n1 प्लस 30.5 n2 इज इक्वल्स टू 35 n1 प्लस 25 n2। समझ में आ गया इतना। क्रॉस मल्टीप्लाई किया और कुछ भी नहीं किया, ठीक है, यहां 1 होगा नीचे। तो अब n1 वालों को एक तरफ रखो, n2 वालों को एक तरफ रखो। अगर मैं 30.5 n2 में से माइनस करता हूं 25 n2 इज इक्वल्स टू 35 n1 में से माइनस करता हूं 30.5 n1, तो क्या आंसर आता है? 30.5 माइनस 25 मेरा आता है 5.5 n2 इज इक्वल्स टू 35 माइनस 30.5 मेरा आता है 4.5 n1। तो मेरे पास जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है, पॉइंट पॉइंट कटा देता हूं मैं, 5.5 और डिवाइड बाय 4.5 इज इक्वल्स टू n1 अपॉन n2। तो मेरे पास जो आता है वो आता है 55 और 45 का रेशियो, यानी 55% और 45% मेरा आंसर होना चाहिए। ठीक है, आंसर देखते हैं। 55% और 40, बिल्कुल ठीक है हमारा आंसर। 55% n1, n1 क्या था हमारा, ध्यान से देखो, n1 हमारे मेल थे, मेन थे, और ये वुमेन थी। तो 55% मेन है और 45% वुमेन का शेयर है। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे अगर आपको n1 और n2 का परसेंट निकालना हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। आपका होमवर्क है 22, 23, 24। 23 मैंने करा दिया, 22, 24 आप कर सकते हो। करेक्ट इनकरेक्ट मीन में 25, 26, 27 आप सॉल्व करोगे। वेटेज मीन में 28, 29, 30, 31, 32 बेसिक फ्रीक्वेंसी के आप सॉल्व करोगे सारे क्वेश्चन। मतलब कि आपको 22 से लेके 33 और 4 क्वेश्चन मैंने आपको वहां दिए थे, यानी कि 15 क्वेश्चन आज का होमवर्क हो गया। 21 क्वेश्चन मैंने पहले दिए थे, 15 ही हो गए। आज ज्यादा होमवर्क नहीं है, कम होमवर्क है। अच्छे से करना, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है कैसे निकालते हैं। सारे मीन हम कर चुके हैं, सारे क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं जो आपसे ना हो पाया, मैंने सारे करा दिए आपको।
अच्छे से करो, दिमाग लगाओ, बढ़िया तरीके से सॉल्व करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। फॉर्मूला आपको गिवन है इन शॉर्ट, यहां से आप देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा हाँ, मीन की मेरिट्स और डीमेरिट्स की बातें मैं कर लेता हूं, थ्योरेटिकल में ये नहीं हुआ हमारा। मीन की मेरिट ये है कि बहुत सिंपल मेजरमेंट टूल है। सर्टेनिटी यहां पर क्या है कि अर्थमेटिक मीन इज सर्टेन वैल्यू, एक सर्टेन वैल्यू पता होती है, वैल्यू क्या है, एस्टिमेट हम कर सकते हैं, ठीक है। और बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स, ध्यान रखना, अगर हमने x में 2 3 4 5 6 नंबर लिया है, एक नंबर भी चेंज हो गया तो मीन चेंज हो जाएगा। प्रॉपर्टी है कि सारी वैल्यूज पे डिपेंड करती है मीन की वैल्यू। वैल्यू में से एक वैल्यू भी बदल गई तो मीन की वैल्यू बदल जाएगी। ऐसा मीडियन मॉड में कभी कभी नहीं होता। अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, अर्थमेटिक मीन में अभी हमने पढ़ा, x की वैल्यू फाइंड आउट करी, x मान के बेसिस इक्वेशन बनाई, तो ये पॉसिबल है। यहाँ पर मीन स्टेबल है क्योंकि चेंजेस इन सैंपल ऑफ आइटम्स हैव मिनिमम इफेक्ट ऑन द अर्थमेटिक एवरेज, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कंपैरिजन हम कर सकते हैं मीन के थ्रू। एक्यूरेसी टेस्ट की बात करें तो अर्थमेटिक मीन कैन बी टेस्टेड फॉर एक्यूरेसी एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द वैल्यूज, ठीक है। एक्यूरेसी यहां पर ज्यादा हो सकती है। डीमेरिट्स क्या है कि एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट होता है। कह रहे मेन डिफेक्ट ऑफ मीन ये है कि ये अफेक्ट होता है एक्सट्रीम वैल्यूज से। कह रहे कि एक्यूरेट मेजर इसलिए हम यानी बोलते हैं कि नहीं हो पाता, तो एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट हमेशा होगा। और मीन वैल्यू जो है मे नॉट फिगर इन द सीरीज एट ऑल। जैसे कि आप देखते हो कि 2 3 4 5 6 नंबर है, आपका मीन का आंसर 3.3 आया, तो 3.3 इज नॉट अवेलेबल इन द सीरीज। तो ऐसा पॉसिबल है कि जो आंसर आएगा वो सीरीज के अंदर अवेलेबल ना हो, ये मीन की डिमेरिट्स है, ठीक है। लाफेबल कंक्लूजन्स, ये का मतलब क्या है, सुनना ध्यान से। लाफ, हंसने की क्या बात है, देखो सुनो ध्यान से। हम निकाल रहे थे एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। आपका आंसर है 50.5 स्टूडेंट। अब स्टूडेंट आधा कैसे हो सकता है, ठीक है, तो रिजल्ट लाफेबल हो सकता है। अनसुटेबिलिटी और मिसलीडिंग कंक्लूजन भी यहां पर हो सकते हैं। हमने एवरेज बताया, देखो किसी की सैलरी हर बार 20% से बढ़ रही है, मीन 20% से बढ़ेगा मान लिया हमने। किसी की 20% से बढ़ रही है, किसी की 30% से बढ़ रही है, किसी की 40 से बढ़ रही है, आंसर है 10% एवरेज, सबकी 10% थोड़ी बढ़ी। तो मीन का जो रिजल्ट होता है मिसलीड करता है। डिमेरिट से आसानी से हो जाएंगे, दिक्कत आपको नहीं आने वाली। तो ये सारी चीजें अच्छे से लर्न करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। मैंने सारे फॉर्मूला सारे मेथड आपको करा दिए, कुछ बचा नहीं यहाँ पर। तो 21 और 15 मतलब कि 36-37 क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। ये चैप्टर फिनिश होता है, क्वेश्चन करो, डाउट्स लो, देन नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे मीडियन और मॉड। ओके, आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।